मदनजय महोदय। लो, मैंने अपने हाथों में शर उठा लिया है आज। मेरा या मेरे परिवार का आप आखेट नहीं कर सकते। सूतपुत्र, तुमने धनुष उठाने का तो साहस किया। चलाने के लिए अनुमति भी नहीं मांगूंगा मदनजय महोदय। यदि जीवित रहना है तो उस पत्र पर अपनी मुद्रा अंकित कर दीजिए। स्वीकार कीजिए कि कुएं में विष डालने से लेकर अध्यक्ष महोदय की हत्या करने तक का सारा षड्यंत्र आपने रचा था। मेरे पिता को उनका सम्मान और अधिकार लौटा दीजिए, अन्यथा आप जीवित नहीं बचेंगे। सैनिकों, क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। मैं इसे अपने हाथों से ही दंड दूंगा। क्षमा महामहिम, क्षमा। अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं कि एक सूत का बालक मदनजय और अन्य क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहा है। मैं आपका वध नहीं करूंगा। आपका जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है। समय है मदनजय महोदय, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। सूतपुत्र, तुम्हारी विजय असंभव है। पर्वत से टकराने पर बादल रिक्त हो जाता है, पर्वत का कुछ नहीं जाता। हाँ, मैंने विष का प्रयोग करवाया था, किंतु मैं अपना अपराध कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता को मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, और यदि क्रोध में आकर तुमने मेरी हत्या कर दी तो तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए कहता हूं, आत्मसमर्पण कर दो।
बलशाली कुरु सम्राट धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। कहां है वो बालक विदुर जिसने हमारे पुत्र को जीवन दान दिया? समीप आओ बालक। महाराज के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। न्याय प्राप्त हो जाए उसके पश्चात मैं हाथ जोड़ूंगा। कर्ण, महाराज, ये बालक कर्ण, महाराज, ये बालक ऐसा क्यों बालक? न्याय यदि दान में प्राप्त होगा तो आप पर लांछन लगेगा महाराज। इसलिए याचना नहीं करूंगा मैं। आप न्याय करेंगे, उसके पश्चात उपकार जानकर हाथ जोड़ूंगा मैं। मेरे पिताश्री कहते हैं कि उपकार का कभी विस्मरण नहीं किया जाता। ताजश्री, ऐसा अद्भुत बालक है हमारे राज्य में, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। नाम क्या है तुम्हारा बालक? राधे। राधे, माता के नाम से स्वयं का परिचय देते हो राधे? क्योंकि पिता का नाम कहूंगा तो आप जाति पूछेंगे महाराज, और माता का नाम कहता तो आप प्रश्न पूछते। बड़े बुद्धिमान हो राधे।
अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तुम वास्तविक अपराधी को प्रस्तुत करने वाले थे। अपराध ग्राम रक्षक महोदय ने किया है महाराज। मैं एक क्षत्रिय हूं, सत्ता है मेरे हाथों में। मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा भला? तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है इस आरोप को सिद्ध करने का? मैं सत्य कहता हूं। सत्य से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? महाराज, मदनजय यथार्थ कह रहा है। एक शक्तिमान मनुष्य को असत्य बोलने की और गुप्त रूप से हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु सारे ग्रामजनों ने सुना था। महाराज, मेरा अनुभव है कि जब शक्तिमान मनुष्य को अपनी निर्बलता का ज्ञान होता है तब वह सर्वाधिक असत्य बोलता है। मदनजय, इस बालक का साक्षी हूं मैं। तुम्हारे बंधन काटने से पूर्व मैंने स्वयं तुम्हारे शब्दों में तुम्हें स्वीकार करते हुए सुना है कि ये विष प्रयोग तुमने कराया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, स्वयं सर सेनापति ने मदनजय के अपराध में साक्षी दी। अब आरोपी अधिरथ को सम्मान सहित मुक्त कर देना और मदनजय को दंड देना उचित होगा। तुम्हारे साहस और विश्वास की विजय हुई। कर्णपुत्र, गर्व है मुझे तुम पर। किंतु मदनजय को तो दंड नहीं मिलेगा। पुत्र, वो महाराज का प्रश्न है। हमने न्याय मांगा था, प्रतिशोध नहीं। कर्णपुत्र, महाराज को प्रणाम करो और घर चलो। प्रणिपात महाराज। ठहरो सूतपुत्र। महाराज, एक सूतपुत्र ने शस्त्र उठाया, उसका न्याय कैसे होगा? मदनजय, हमारे यहां अपराधी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपराधी अवश्य हूं महाराज, किंतु हस्तिनापुर के सारे क्षत्रिय तो अपराधी नहीं। वे सब प्रश्न पूछेंगे। इस सूतपुत्र का न्याय भी कीजिए महाराज।
महाराज, सूत पुत्र ने शस्त्र उठाने का अपराध किया है। यदि सारा समाज शस्त्र उठाएगा तो व्यवस्था का क्या होगा? न्याय कीजिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज, 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 न्याय कीजिए महाराज। राज्य के क्षत्रियों को असंतोष होगा तो राष्ट्र को लाभ नहीं होगा। मौन रहो मदंजय। महाराज को भय दिखाने का साहस मत करो। जब मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो भय किस बात का? महाराज, समग्र क्षत्रिय समाज विद्रोह कर देगा। हस्तिनापुर की राजसभा में विद्रोह की बात करने वाले को उसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाता है। कोई और क्षत्रिय जो विद्रोह की बात करने का इच्छुक हो? ठहरो सूत अधिरथ।